चिकनगुनिया के बढ़ते हुए केसेस की वजह क्या है? क्या चिकनगुनिया डेथ काजिंग है और इससे कैसे बचा जाए? अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, चिकनगुनिया नामी बीमारी की वेव्स आजकल पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि पाकिस्तान में बहुत क्रिटिकल हेल्थ कंसर्न्स पैदा कर रही है। सो फ्रेंड्स, अपनी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चिकनगुनिया को आखिर ये नाम क्यों दिया गया, ये पाकिस्तान में किस तरह से फैल रहा है, इसके कितने केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, क्या ये डिजीज़ मुतादी यानी कंटेजियस है या नहीं, और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई रिसर्च बेस्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, चिकनगुनिया तंजानियन लैंग्वेज का एक लफ्ज़ है जिसका लफ्ज़ी मतलब है कॉम्प्लिकेटेड यानी पेचीदा। ये नाम देने की सबसे मेजर रीज़न ये है कि चिकनगुनिया में आपको इंटेंस जॉइंट पेन से सफ़र करना पड़ता है जिससे आप इन्हें बेंड करने के काबिल नहीं रहते एंड अल्टीमेटली यू सफ़र फ्रॉम सीवियर डिस्कम्फर्ट। ये एक वायरल डिजीज़ है जिसका वेक्टर यानी ट्रांसमीटर एक एडिस एल्बोपिक्टस नामी मॉस्किटो है। याद रहे कि जीका और डेंगू फीवर नामी डिजीज़ के पीछे भी मेन कल्प्रिट यही मॉस्किटो है। इन्फेक्टेड मच्छर के काटने के 4 से 8 दिनों बाद सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। इन सिम्टम्स में फीवर, सीवियर जॉइंट पेन, हेडेक, नोज़िया, फैटीग और रैशेस शामिल हैं। अब ज़्यादातर लोग विद इन अ वीक रिकवर कर जाते हैं, ताहम जॉइंट पेन्स हफ्तों या महीनों तक स्टे करती हैं। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से चिकनगुनिया फैल रहा है, जबकि इसके ज़्यादातर आउटब्रेक्स अर्बन एरियाज़ जैसा कि कराची या सिंध के दूसरे हिस्सों में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि इन इलाकों में ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशंस, पुअर सैनिटेशन और स्टैंडिंग वाटर ने इन इलाकों को वायरस की ग्रोथ के लिए एक आइडियल प्लेस बना दिया है, जहां पर वो बहुत कम अरसा में और बहुत ज़्यादा आसानी से ब्रीडिंग प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। ये वायरस और इसका वेक्टर दिन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ऑब्वियसली लोगों के घरों से निकलने और काम करने का टाइम भी यही होता है, इसलिए वो बड़ी आसानी से इस वायरस से टारगेट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं कि चिकनगुनिया के पाकिस्तान में कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इसकी एक्चुअल अमाउंट तो वेरी करती रहती है, लेकिन मोस्ट रिसेंट आउटब्रेक में पाकिस्तान में थाउजेंड्स ऑफ केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसा कि WHO अब चिकनगुनिया को लेकर क्रिटिकल मॉनिटरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, एक अच्छी बात यह है कि चिकनगुनिया मुतादी यानी कंटेजियस नहीं है, यानी ये एक शख्स से दूसरे शख्स में वाया कांटेक्ट, कफिंग या स्नीजिंग के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो सकता। आप मुश्किल में उस वक्त आते हो जब आपको कैरियर या इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करता है, लेकिन अब आप भी इसके कैरियर यानी ट्रांसमिटर बन जाते हो। इसका मतलब ये है कि देन अगर आपको कोई हेल्दी मॉस्किटो बाइट करेगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा और एक नया वेक्टर बन जाएगा। फ्रेंड्स, अब लास्ट पर आ जाते हैं, हाउ कैन यू प्रिवेंट फ्रॉम इट। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मॉस्किटो कंट्रोल्स को यकीनी बनाया जाए, पानी को खड़ा हरगिज़ ना रहने दिया जाए, यानी रेगुलर बेसिस पर अपने पॉट्स, जार्स और टब्स वगैरह को एम्प्टी किया जाए वेयर मॉस्किटो कैन ले देयर एग्स। इसके अलावा पर्सनल केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी जब भी आप बाहर जाओ ऑलवेज मेक श्योर टू वियर लॉन्ग स्लीव्स एंड फुली कवर्ड अटायर। अपनी एक्सपोज्ड स्किन पर इंसेक्ट रिपेलेंट का इस्तेमाल करें और बच्चों को मॉस्किटो नेट्स में रखने की कोशिश करें। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो
वी होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। लेकिन हमेशा ये याद रखें कि चिकनगुनिया कोई फैटल डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म डिस्कम्फर्ट में लेकर जा सकती है। सो इन तमाम प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ को लाजमी अडॉप्ट करें और ख़ुद को और अपने प्यारों को सेफ रखें। इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।